मुख्तार की पूरी कहानी में कुछ महिलाओं का भी जिसे कहा जाए कि रोल है। कहा जाता है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गुनाहों में उसकी पत्नी अफशा अंसारी भी थी। तो कौन कौन वो महिलाएं थी, आप देखिए। बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मारा गया डॉन मुख्तार। तीन महिलाओं से जुड़े थे माफिया मुख्तार अंसारी के तार। मुख्तार की पत्नी अफशा उसके गुनाहों में थी बराबर की हिस्सेदार। $75,000 की इनामी अफशा अंसारी अब भी चल रही है फरार। मुख्तार की बहू निखत बानो भी हो चुकी है एक बार गिरफ्तार। जबकि कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय खुद को समझती थी लाचार। क्योंकि कृष्णानंद राय की हत्या मामले में बरी हो गया था मुख्तार। देखिए माफिया मुख्तार से जुड़ी तीन महिलाओं की कहानी, जो है बड़ी धमाकेदार। कहा जाता है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गुनाहों में उसकी पत्नी अफशा अंसारी बराबर की हिस्सेदार थी। कहा यह भी जाता है कि मुख्तार के जेल जाने के बाद से अफशा अंसारी ही खौफ की बुनियाद पर टिके उसके काले साम्राज्य को संभालती थी। हालांकि वो लंबे समय से फरार चल रही है, लेकिन अब जब मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है तो सवाल ये उठ रहा है कि क्या पुलिस को चकमा देती आ रही अफशा अंसारी सामने आएगी। गुरुवार की शाम करीब 6:30 बजे पूर्वांचल का डॉन कहे जाने वाले मुख्तार अंसारी की जेल में तबीयत बिगड़ी। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। करीब 8:30 बजे उसे बांदा मेडिकल कॉलेज लाया गया। 2 घंटे तक माफिया मुख्तार का इलाज चला। उसे आईसीयू से सीसीयू में शिफ्ट किया गया और रात 10:30 बजे के आसपास उसकी मौत हो गई। दरअसल 3 दिन पहले यानी 26 मार्च को मुख्तार ने जेल प्रशासन से पेट में दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कब्ज का इलाज किया। 14 घंटे बाद उसी दिन देर शाम उसे वापस जेल भेज दिया गया। लेकिन गुरुवार की शाम अचानक मुख्तार की तबीयत बिगड़ी और मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट अटैक की वजह से उसकी मौत हुई। लेकिन मुख्तार के परिवार का आरोप है कि जेल में उसे जहर दिया गया था। तो आखिरी बातचीत में भी मुख्तार के बेटे उमर ने जहर वाली बात का जिक्र किया। आप कुछ बोलिए पापा, जो हमसे कहना बोलिए फटफट। 18 तारीख से बाद से पाक ही नहीं है, रोजा ही नहीं है, न एक वक्त की नमाज जी। हम बेहोशी टाइप हो जा रहे हैं। और हाँ बाबा, बिल्कुल बहुत कमजोर हो गए आप। हमने देखा, वीडियो में देखा हमने, जब आप डिस्चार्ज हुए हैं तो न्यूज वाले दिखा रहे थे। पापा भी यहीं कोर्ट में ही हैं, हम मुलाकात की परमिशन करा रहे हैं। यहाँ डालीबाग वाली को अदालत में हैं हम, यहाँ लखनऊ में, और मऊ से भी दरोगा अंकल भी करा रहे हैं। अगर परमिशन आज हो के नकल मिल जाएगी तो कल हम मिलने आएंगे आपसे, हम और भाभी दोनों लोग। 2 दिन 4 दिन 5 दिन आओ, ताकि हम उठ सकते। हम बैठ नहीं पा रहे हैं बाबू, और हम समझ रहे हैं पापा, बिल्कुल समझ रहे हैं। बिल्कुल तो दिख ही रहा है कि बिल्कुल जहर का सब असर है पापा, लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। हम लोग पढ़ के दम कर रहे हैं आप पे, आप बहुत जल्द सही हो जाएंगे। गैंगस्टर से नेता बने 60 साल के मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भले ही सवाल उठ रहे हों, लेकिन उसके खौफ के साम्राज्य की भी चर्चा हो रही है, जिसे मजबूत करने में उसकी पत्नी अफशा अंसारी ने भी अहम किरदार अदा किया। वो अफशा अंसारी जिसने मुख्तार के जेल में रहते हुए न सिर्फ उसका काला साम्राज्य संभाला, बल्कि अपराध की दुनिया में अपनी पहचान लेडी डॉन के तौर पर बनाने की कोशिश की। मुख्तार की बीवी अफशा अंसारी लंबे समय से फरार चल रही है। अफशा अंसारी पर पुलिस ने 75,000 रुपए का इनाम रखा है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। जबकि मऊ पुलिस ने तो अफशा को भगोड़ा घोषित किया हुआ है।
तो आपको बता दें कि अफशा अंसारी के खिलाफ 11 मुकदमे दर्ज हैं। अफशा पर जमीन की खरीद फरोख्त, फर्जी तरीके से जमीन पर कब्जा करना और सरकारी भूमि को रसूख के दम पर अपने नाम कराने जैसे आरोप हैं। साल 2022 में अफशा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। यूपी पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार की पत्नी अफशा की तलाश में कई जगहों पर छापेमारी की, लेकिन नतीजा सिफर रहा। अफशा अंसारी अब भी पुलिस की आंखों में धूल झोंक रही है। वो अब भी कानून से लुका छिपी का खेल खेल रही है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वो मुख्तार के जनाजे में शामिल हो सकती है। कहा जा रहा है कि वो छिपकर अपने पति को आखिरी बार देखने के लिए आ सकती है। लिहाजा यूपी पुलिस चौकन्नी होने के साथ अफशा को कानून के शिकंजे में लाने की हर मुमकिन तैयारी कर रही है। मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशा अंसारी के साथ उसके परिवार के कई लोगों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें मुख्तार की बहू निकहत बानो भी शामिल है। मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो 188 दिनों तक जेल की सजा भी काट चुकी है। ये मुख्तार अंसारी की बहू निकहत बानो है। निकहत बानो मुख्तार के बड़े बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी है, लेकिन इनका तारुफ सिर्फ इतना भर नहीं है। निकहत बानो 6 महीने जेल की चक्की पीस चुकी है। निकहत बानो चित्रकूट जेल में सजा याफ्ता मुजरिम के तौर पर 188 दिन गुजार चुकी है। भले ही वो जमानत पर रिहा हो गई हो, लेकिन मुख्तार की बहू निकहत अपराधी के तौर पर अपनी पहचान बना चुकी है। कहानी पिछले साल यानी 2023 के फरवरी महीने की है। निकहत का पति और मुख्तार का बड़ा बेटा अब्बास अंसारी चित्रकूट में जेल में बंद था। इस दौरान निकहत बेरोक-टोक जेल के अंदर VIP कमरे में उससे मुलाकात करती थी। निकहत पति अब्बास से बिना किसी इजाजत के जेल में घंटों मुलाकात करती रही। ऐसा वो जेल में कैंटीन संचालक और जेल अफसरों की मदद से कर पा रही थी। लेकिन 10 फरवरी को DM और SP ने चित्रकूट जेल में छापा मार दिया। VIP कमरे से निकहत बानो को गिरफ्तार किया गया और कोर्ट के आदेश पर उसे चित्रकूट जेल में ही डाल दिया गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उसने गैर कानूनी तरीके से मुलाकात के दौरान अपने पति अब्बास अंसारी को जेल से आजाद कराने की साजिश भी रची। हालांकि इस सब के बावजूद 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट से उसे जमानत मिल गई और 6 दिन बाद यानी 17 अगस्त 2023 को निकहत जेल से रिहा हो गई। जानकारी के मुताबिक जेल से रिहा होने के 4 महीने बाद निकहत अपने ससुर यानी मुख्तार अंसारी से मिलने यूपी के बांदा जेल भी गई। इस दौरान निकहत अपने बेटे को भी लेकर गई थी, जिसे देखकर मुख्तार भावुक हो गया था। 1 घंटे की मुलाकात में पोते को देखकर मुख्तार ने उसे सीने से लगा लिया था और उसने कहा था कि मैं बदनसीब दादा हूँ, खुशियों की जगह तकलीफ दे रहा हूँ। जबकि निकहत ने मुख्तार से कहा था कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। आज मुख्तार अंसारी की बहू निकहत बानो जमानत पर बाहर है, लेकिन इससे उसका अपराध धुल नहीं जाता। वो अपराध जिसके लिए निकहत को जेल जाना पड़ा और अपने मासूम बेटे से 6 महीने तक दूर रहना पड़ा। Zee News.